इसराइल और हमास में 7 रोजा जंगबंदी खत्म। इसराइल ने गजा में लड़ाई दोबारा शुरू कर दी। हमास और इसराइल के दरमियान मुआहदे में तोसी न हो सकी। गजा एक बार फिर गोलियों और धमाकों से गूंज उठा। नसायरत, बुरेज, पनागुज़ीन कैंपों और नासिर अस्पताल के करीब गोलाबारी। जबाली और खान यूनिस में बमबारी। गजा में इसराइली फौजी ड्रोन और लड़ाका तैयारों का गश्त। सह्यूनी फोर्सेस का हमास पर जंगबंदी के खिलाफ वर्जी का इल्जाम। इसराइल का गजा की सरहद पर रॉकेट हमला नाकाम करने का दावा। हमास ने जंगबंदी के 7वें और आखिरी दिन आज इजरायली यरगवालियों को रिहा किया। रिहाई पाने वालों ने हमास एहलकारों के हुस्न सलूक की तारीफ की। इसराइल ने गुज़िश्ता रोज 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहाई दी थी। इसराइल और हमास के दरमियान गजा में जंगबंदी का आगाज 24 नवंबर से हुआ था, जिसमें 2 मरतबा तोसी हुई थी। बताया जा रहा है 3 बार वजीर आजम बनने वाला चौथी बार वजीर आजम बनकर मुल्क को मसाइल से निकालेगा। वक्त आ गया है पाकिस्तान के फैसले अवाम को करने दें। हम 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब। कहा, एतराज बुजुर्ग होने पर नहीं, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। साइफर केस की समाअत कल अडियाला जेल में होगी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद के खिलाफ साइफर केस की समाअत। जज अबू अल-हसनात जुल्करनैन ने कहा, इनके प्रोडक्शन का मसला है, कल अगली तारीख दे देंगे। इंसाफ न सिर्फ होगा बल्कि होता नजर भी आएगा। चेयरमैन पीटीआई सिर्फ नजरबंद है और बुरसा में जायदाद पर तनाजा शुरू हो गया। करीब तरीन साथियों ने उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की भरमार कर दी। इक़्तिदार के मजे और तमाम पॉलिसीज की मजम्मत कर दी। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, लिखा, खाली प्लॉट की हिफाजत के लिए बुजदार 2 को बिठा दिया गया है। खाली प्लॉट का क्या बनेगा, इंतजार फरमाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दी गई 2 शाहाना गाड़ियां नीलाम की जाएंगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत इरसाल। कहा, आईनी ओहदों के लिए लग्जरी गाड़ियां दरामद करना मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने दोनों गाड़ियां इस्तेमाल नहीं की। गाड़ियों की नीलामी की रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च की जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का शीरी मजारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। शीरी मजारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालना गैर कानूनी करार। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा, डीजी इमिग्रेशन पासपोर्ट 1 हफ्ते में नाम निकालकर रिपोर्ट पेश करें। मुल्क भर में कौमी असम्बली की 266 नशिस्तें। सूबाई असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद 593 होगी। इलेक्शन कमीशन ने हतमी हल्का बंदियों की आशात कर दी। पंजाब में कौमी असम्बली की 141 नशिस्तें। सूबाई असम्बली की 297 सीटें। सिंध में कौमी की 61, सूबाई की 130 नशिस्तें। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी की 45 और 115 सूबाई नशिस्तें मकसद। बलूचिस्तान में कौमी की 16 और सूबाई असम्बली की 51 नशिस्तें रखी गईं। इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियों में सिंध की सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों में रद्द बदल। मलीर, कराची ईस्ट और कराची सेंट्रल की सूबाई असम्बली की 1-1 नशिस्त बढ़ गई। खैरपुर, सांगड़ और ठट्टा की 1-1 सूबाई नशिस्त कम हो गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने हदफ से 34 अरब रुपए ज्यादा टैक्स जमा किया। उबूरी आदादोशुमार के मुताबिक रवा माली साल 5 माह के दौरान 34 खरब 84 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। टैक्स वसूली का हदफ 34 खरब 50 अरब रुपए था। टैक्स सबको देना पड़ेगा। टैक्स जब तक नहीं देगा, गवर्नमेंट के खजाने में कुछ भी नहीं आएगा, तो मैं और आप कैसा चलेंगे। फाइलर होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड हो कि हर बंदे के पास कितनी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। अगर टैक्स जो है हम दे रहे होते हैं तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो पड़ रहा होता है, हमारी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है और उसके लिए जो है फिर अवाम के ऊपर जो है गवर्नमेंट उसको यूटिलाइज कर रही होती है। नॉन फाइलर टैक्स चोर है, अपनी जायदादें जाहिर नहीं करना चाहते। टैक्स अदा होगा तो मईशत में इस्तेकाम आएगा। अवाम का रद्द अमल। कहा, फाइलर होना जिम्मेदार शहरी होने का सबूत है।
पेट्रोल की कीमत बरकरार, आज से डीजल की कीमत में 7 रुपए, लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपए 52 पैसे फी लीटर की कमी। मट्टी का तेल 3 रुपए 82 पैसे फी लीटर सस्ता। आइंदा 15 दिन तक पेट्रोल 281 रुपए 34 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगा। एलपीजी भी महंगी, कीमत में 3 रुपए 82 पैसे फी किलो इजाफा हो गया। 4 दिसंबर को सनतकारों के साथ मिलकर हड़ताल करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान, कहा कराची कई बहरानों का शिकार है, हर शहरी को पानी फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। गैस आती नहीं और कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। लाहौर के मास्टर प्लान में मुबैना बदउनवानी का मुकदमा, एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने कैसरा इलाही, रासिक इलाही समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 20 दिसंबर तक तौसी कर दी। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी सरगर्मियां मजीद तेज, पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग्स का शेड्यूल जारी। पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग्स कल से 19 दिसंबर तक जारी रहेंगी। पार्लिमानी बोर्ड आम इंतखाबात में इंतखाबी टिकट देने के बारे में फैसला करेगा। दुबई में COP28 कॉन्फ्रेंस जारी, निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की हाई लेवल सेगमेंट में शिरकत। मोहम्मद बिन ज़ैद अल नह्यान और एंटोनियो गुतेरेस ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म आज वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के इब्तिदाई सेशन में शिरकत करेंगे। पंजाब में धुंध और स्मॉग, सूबाई निगरां हुकूमत का वीकेंड पर स्मॉग की पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। आज से स्कूल और दफातर खुल गए, मार्केट्स अपने मुकर्ररा वक्त पर खुलेंगी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 1600 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। अब तक कुल 3,98,536 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापस हो चुकी। बच्चों को माजूरी से बचाने का मिशन मुल्क भर में 7 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। मुहिम 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। 14 साल से काम कर रहा हूँ फूलों का। तालीम का बड़ा शौक था हमें, लेकिन 8वीं तक मैंने पढ़ लिया। उसके बाद फिर हालात सही नहीं थे तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। हमने जो सख्तियाँ गुजारी हैं वो बच्चों के ऊपर ना आए। फूल कुदरत का अनमोल तोहफा, बास के लिए जज्बात, किसी के लिए पेट पूजा। इस्लामाबाद के नौजवान आलिम शेर को पढ़ाई का शौक था। गुर्बत के बायस खुद को फूल सजाने के फन से मुंसलिक कर लिया। हाथों में कलम और किताब के बजाय गुलदस्ते बनाने के औजार आ गए।